नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि बहुत दिनों से मुझे इस टॉपिक का इंतजार था। प्रतिशत, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये पूरे मैथ का। आप कह सकते हो पूरे मैथ की जान है ये। अगर आपने परसेंटेज नहीं सीखा तो आपके मैथ का ज्ञान कुछ अधूरा है। बिना इसके मैं तो एक बात कहूंगा कि मैथ संभव ही नहीं है। बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा ही मजा आता है पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, बेसिक से एकदम। और पूरा हम एंड तक जाएंगे, पूरा एकदम। एक भी चीज इसमें छूटेगा नहीं। और कई टॉपिक में इसको हम डिवाइड करेंगे, कई लेक्चर इसमें होगा। वन बाय वन हम एक तरफ से पढ़ते जाएंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपको लेक्चर मिस नहीं करना है। सब एक दूसरे से लिंक है। अगर आप मिस कर देंगे या आप वीडियो को भगा के आप देखेंगे तो आप कुछ चीजें मिस करेंगे। जुड़े रहना है आपको शुरू से लेके अंत तक, बिना स्किप किए। चलिए, प्रतिशत, जैसा कि नाम से ही लगा प्रतिशत। कहते हैं ना, मैंने बोला था ना अपने क्लास में, शब्द बोलते हैं, सिर्फ उसको बुलवाने वाला चाहिए, उसको समझने वाला चाहिए, वो खुद ही बताएगा क्या करना है। कह रहा है प्रतिशत। प्रति का मतलब प्रतीक, सत मतलब 100। दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और सत से। सत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब प्रत्येक। अर्थात प्रत्येक 100 में से लिया गया भाग, मतलब 100 में से तुम्हें कितना भाग मिल रहा है। हमने बताया था अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, पूरा एकदम मैंने मैप बना, पूरा चित्र बना के फिगर के माध्यम से मैंने समझाया था डिवाइड करके। 100 में से लिया गया भाग मतलब कोई भी चीज है, हमने हमने उसको 100 भागों में डिवाइड किया। अब 100 में से जो हमें मिल रहा है वही हमारा प्रतिशत है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और एक चीज और ध्यान देना, हमेशा हमेशा प्रतिशत क्या होता है, अगर इसको हमें भिन्न में बदलना होगा तो इसका बेस हमेशा 100 होगा। हमेशा इसका बेस कितना होता है, आधार कितना होता है, 100 होता है। करा 100 में से 20, अगर आपको 100 में से 20 मिल रहा है तो आप कितने प्रतिशत अंक पा रहे हो। सपोज करिए आपको 20 अंक मिल रहा है तो आप कितने प्रतिशत अंक पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 20/100। हमने क्या बताया, हमेशा इसको जब भी हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका आधार कितना होगा, 100 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 100 में से 20 मिला हमें, मतलब क्या होगा, 20/100 हो गया। अब अगर 20/100 होगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे। प्रतिशत का चिन्ह, परसेंटेज का चिन्ह तो हमने बता दिया क्या होता है, एक लाइन खींच के उसके दोनों तरफ गोला होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 20%। ये इस तरह से हम लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, 100 में से हमें 20 मिला है, यानी कि 20/100। क्या पढ़ते हैं इसको हम, 20%। यही इसको हम पढ़ते हैं। एकदम बेसिक है, बड़ा मजा आएगा आपको, आप जुड़े रहिएगा बस। अब कह रहा है 100 में से 70, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्यार से पढ़ना है एकदम। 100 में से 70 तो क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में कितना होगा ये, 70/100। क्या हो जाएगा, 70/100, यानी कि हमें 100 में से 70 मिला। तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट हुआ, 70%, 70%। क्या इसको लिखेंगे हम, 70%। क्लियर है इतना। अब यहां पे करा 100 में से 100, अब जितना था मुझे पूरा मिल गया, यानी कि 100/100। हमें 100 में से 100 पूरा उठा के मिल गया। कितना मिल गया मुझे, 100% मिल गया, 100% पूरा मिल गया। क्या हो जाएगा यहां पे, 100%। चीजें क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। देखिए, परसेंटेज हमें सीखना है। परसेंटेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
परसेंटेज में आ जाता है हमारा बेसिक कैलकुलेशन आ जाता है, इसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है, भिन्न, दशमलव भी आ जाता है और कुछ कॉन्सेप्ट भी आता है। सारी चीजों को मिला के परसेंटेज बना हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कि अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। आज के इस वीडियो में हम दो चीज पढ़ेंगे, पहला तो इसको हम पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। बाकी के हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं हम कह रहा है कि 4%, इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो हमने क्या बताया, कोई भी अगर प्रतिशत दिया तो उसका बेस कितना होता है, उसका आधार कितना होता है, 100 होता है। क्या हो जाएगा, 4% मतलब 4/100 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा कुछ, जो कटेगा उसको हम काट देंगे, बिल्कुल कटेगा। 4 1 का 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 25 में 100, कितना आ गया, 1 ऊपर 25 नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/25। कितना इसका आंसर आ गया, 1/25। अगला कह रहा है 25%, क्या हो जाएगा 25/100, कटेगा, काट देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा 25 1 का 25, 25 चौका 100, ऊपर कितना आया, 1 आया, नीचे 4, 1/4। हमेशा जहां भी परसेंटेज दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, उसको हमें अगर भिन्न में बदलना है तो उसका बेस कितना हो जाता है, आधार कितना हो जाता है इसका, 100 हो जाता है। हमेशा 100 में उसको हम करते हैं। क्या कह रहा है, 70% हो जाएगा, 70/100। देखिए कटेगा, 10 सते 70, 10 दहाई 100, कितना आ गया ऊपर 7, नीचे 10, 7/10। अगला करा है 120%, क्या हो जाएगा, वही चीज 120/100। चीजें आसान होती हैं, थोड़ा सा एक बार समझ लेना है बस। हो गया 120/100, देखिए काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, कितना आ गया ऊपर 6, नीचे 5, 6/5। और हम देख लेते हैं कुछ, इसे क्या दिया, 170%, ये क्या हो जाएगा 170/100, देखिए 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 17/10। और जैसे हमने कह दिया 280%, ये क्या हो जाएगा 280/100। चाहे तो आप सीधा काट सकते हैं, या तो आप 0 0 काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 पचे 10, कितना हो जाएगा ऊपर 14, नीचे 5। इसको चाहो आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, आप ऐसे ही सही है। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, बहुत आसान होता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, जहां प्रतिशत है उसको हटाएंगे, उसकी जगह क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। या तो आप यूं कर सकते हो 4 × 1/100, यानी कि 4/100 हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई भिन्न दिया हुआ है उसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे हम बदलेंगे, 1/4। अब देखिए हमेशा जब भी परसेंटेज में प्रतिशत में बदलना होगा, उसका बेस कितना होगा, आधार कितना होगा, उसका 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे है 1/4। अब देखिए इसके आधार को हमें 100 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का यहाँ पे नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी गुणा होगा 100 का, तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कितना हो जाएगा, 100 1 का 100, या तो यहीं पे इसको कट कर दीजिए, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। क्या होगा, यहाँ देखिए 4 1 का 4, यहाँ पे क्या होगा 25 हो जाएगा।
अब गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 एक का 25 बटा 100 एक का 100। देखिए प्रतिशत क्या होता है, जिसका बेस जिसका आधार 100 वही प्रतिशत होता है, यानी कि 100 में से 25 कितना हो जाएगी 25%। 25%। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत आसान नहीं होता, उसमें आगे चल के कठिनाई होती है। यहां पे करा जैसे 1/4, क्या करा है 1/4 है। अब 1/4 है तो इसको हमें क्या करना होता है, बेस को 100 करना होता है, हमने बताया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे 25 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 25 100 का 100। कितने का गुणा कर देंगे 25 का, तो 25 का हमने ऊपर भी कर दिया, तो कितना हो जाएगी 25 एक का 25, यहाँ पे 25 चौका 100। अब देखिए वही चीज अगर 25/100 यानी कितना हो जाएगा 25%। ये चीजें हो गई, लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए गुणा करने पे क्या 100 वास्तव में आएगा, नहीं आएगा, हमें यही विधि अपनाना होगा। ये जो हमारा विधि है ये आसान है, प्रैक्टिस करेंगे चीजें दे दें टिप पे आ जाएंगी। करा 1/3, 1/3 है तो क्या करेंगे हम 1/3, अब यहाँ पे नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना होगा हमें। अब कितना हो जाएगा 100 एक का 100 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, हमें नीचे 100 रखना ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, हम क्या करेंगे ऊपर सीधा गुणा कर देंगे, तो 100 एक का 100 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम 3 इस तरह से लिखेंगे, गुणे 1/100। अब देखिए 100 हमें रखना है अलग से, बटा 100 होगा तभी हमारा प्रतिशत होगा, तभी हमारा परसेंट होगा। अगर ये 100 काट देंगे हम तो हमारा फिर सवाल गलत हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें हल करना है 100/3। अब 100/3 का कितना होगा आंसर, 100 में 3 का भाग दें कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 होगा। क्या होगा 33 सही 1/3, हम करके दिखा दे रहे हैं। 100 में हम 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, घटा देंगे 1 आएगा, उतारा हमने 0, फिर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 10 में 9 घटेगा 1 हो जाएगा। जो भागफल होगा वो बगल में रहेगा, जो नीचे शेषफल होता है ऊपर होता है, जो जिसका हम भाग देखते हैं जो आधार है वो आधार रहेगा ही। कितना आ गया हमारा 33 सही 1/3। अब देखिए यहाँ पे गुणे 1/100 है, ये तो रहेगा ही गुणे 1/100। देखिए वही चीज आ गया, या तो आप यहाँ पे 300 कर दो या तो 3 के बगल में गुणा 100 कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 गुणे 1/100 यानी कितना हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत, 1/3 प्रतिशत। ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा करते क्या संभव था, नहीं संभव था, हमें यही विधि अपनाना था। ये आपको देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, आप 1-2 बार करेंगे, आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या इसका रिजल्ट याद रखना है। आगे हम याद कराएंगे, हम सीधा इसको समराइज करेंगे, आगे आपको उसी का उपयोग करना है, वही आपके क्वेश्चन में सीधा हेल्पफुल होगा। ये चीजें तो बीच के हैं, मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं। हमें सिर्फ याद रखना है क्या 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25% होती है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3% होता है, या 33 सही 1/3 की 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3 होता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होता है। आगे हम सारी चीजें याद कराएंगे आपको, लेकिन हम यहाँ पे आपको बेसिक बता रहे हैं। 1/20, अब क्या करेंगे 1/20 गुणे 100/100, ये तो मैं आप करवा रहे हैं, आप मन में कर लीजिए कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 5%, सीधा होगा आंसर, लेकिन हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए क्या कट रहा है 20 एक का 20, 20 पंजे 100, कितना हो गया 5 एक का 5, नीचे 100 एक का 100, 5/100, 5/100 यानी कितना हो गया 5%, 5%। आपको सीधा करना है, क्या करना है, क्या होगा ऊपर 100 होगा,
तो 20 पंजे 100, नीचे 100 तो रहेगा ही, 5%। इसमें हम देखते हैं क्या कर रहे हैं, 7/5, 7/5 गुणे 100/100। काटिए इसको, 5 1 का 5, 20 पंजे 100, क्या हो जाएगा, 20 सत्ते 140/100 1 का 100। अब देखिए क्या हो गया, 140%। मजे लेते हुए पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1/8, 1/8 गुणे 100/100। काटिए जो कट रहा है, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहां पे 25। अब करके दिखाया या मन में, क्या हो जाएगा, 25/2। 25/2 की वैल्यू क्या होगी, 25/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 जमा 1/2 गुणे 1/100। यही चीज होगा। देखिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन मन में हो रहा है। अब 12 जमा 1/2 क्या गुणे 1/100 क्या हो जाएगी, 12 सही 1/2 प्रतिशत। क्या हो गया, 12 सही 1/2 प्रतिशत। आगे इसका उपयोग होगा सीधा, जब कोई क्वेश्चन होगा उसका, तो हम सीधा इसको उपयोग करेंगे। 12 सही 1/2% दिया होगा, हम सीधा उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/8। फिर वहां पे आप ये मत कहना कि नहीं सर कहां से आ गया, चीजें यहां पे आपको समझनी होगी। 5/6 और 9/8। देखिए 1/8 तो हमने बता दिया, कितना आ गया इसका उत्तर, 12 जमा 1/2%। हम इसी से सीधा रिलेट करेंगे 9/8 को। जैसे ये हम इसको याद रखेंगे और इससे 9/8 हो, 7/8 हो, 5/8 हो, कैसे निकालना है चीजें यहाँ पे समझाएंगे। फिर आगे भी हम बताएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे हम समझेंगे। पहले हम इसको देखते हैं 5/6। क्या हो जाएगा, 5/6 गुणे 100/100। चलिए काटिए इसको, क्या होगा, 2 तिहाई 6, यहां पे 50। अब क्या हो जाएगा, 5 50 25, 250/3। कितना हो गया, 250/3। चलिए हम लिख दे रहे हैं, 250/3 गुणे 1/100। अब देखिए इसको बदलिए कि क्या होगा, 3 अठे 24, 1 बचा 10, 3 त्रिका 9, 83 सही 1/3। अब बटा 100 हो तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत। 83 सही 1/3%। अगला करा 9/8। पहले हम निकालते हैं इसको, 9/8 गुणे 100/100। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। आप कहेंगे 4 दूनी 8, यहां पे 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 25 नमा 225/2 गुणे 1/100। क्लियर है इतना। अब क्या हो जाएगा, 225/2 क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 बटा 100 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। 112 जमा 1/2 प्रतिशत। अब हमने कहा कि हमें सिर्फ 1/8 का रिजल्ट हमें याद रखना है। अब इससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिएगा। कह रहा है 1/8 की वैल्यू कितनी आ रही, 12 सही 1/2 प्रतिशत आ रही है। तो 9/8 की वैल्यू कैसे इतनी आ जाएगी, देखिए 1/8 की वैल्यू क्या है, 12 सही 1/2 है। तो 9/8 क्या करेंगे, इसमें 9 का गुणा हो जाएगा। 9 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 9 108, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा देखते हैं, 12
जमा 1/2 प्रतिशत गुणे, सीधा करिए इसको, गुणे 9%। ये चीजें क्लियर है इतना। अब क्या होगा, 9 का इसमें गुणा करिए, या तो आप इसको बदल लीजिए, कितना 112, सॉरी, या तो आप इसको गुणा करके इस फॉर्म में बदलिए, लेकिन कोई मतलब नहीं, लंबा होगा, आप सीधा 60 कट जाइए, कितना हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 12 9 108, क्या हो जाएगा 108। अब यहां पे 9 1 का 9, 9/2 प्रतिशत। ये चीजें आपको मन में करनी है, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं। 108 जमा 9/2, फिर देखिए ये क्या है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, ऊपर बड़ा है, ये कितना हो जाएगा, 9/2 कितना हो जाएगा, 4 सही 1/2। अब 4 सही 1/2 यानी कि 4 उसमें अलग हो जाएगा, तो 108 में 4 अलग करिए, कितना हो जाएगा, 108 में 4 जोड़िए 112 हो जाएगा, 112 जमा 1/2 प्रतिशत। ये चीजें आ गई यहां से, ये चीजें हमें आगे काम आएंगी जब हमें सीधा हम अपने आंसर पे जाएंगे। आधी कैलकुलेशन मेरे दिमाग में होगा, हमें इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें समझना है, अभी हम कैलकुलेशन जितना करना है कर लेंगे, लेकिन आगे हम कैलकुलेशन से बचेंगे। तो क्या हो गया, 12 सही 1/9, 1/8 की वैल्यू थी, यहाँ पे कह रहा है 9/8, यानी कि 9 का इसमें क्या है, गुणा है, तो गुणे 9 हो जाएगा, तो 12 9 108, यहाँ पे 9 1 का 9, 9/2। अब 9/2 क्या हो जाएगा, 4 से 1/2 होता है, 108 में क्या करेंगे, 4 जोड़ दिया हमने, 112 हो गया, तो 112 जमा 1/2 प्रतिशत, वही चीज यहाँ पे आया। ठीक, आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम इसके और भी क्लास ले लेंगे। और आपका कुछ होमवर्क है, आप उसको करके आइएगा, जैसे हमने बता दिया 9/8, तो आपको करके आना है 3/8, 3/8 को आपको कमेंट करना है इसको, और चलिए 7/8 भी आप करिएगा। इन दोनों को आप करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, हम वहां पे बताएंगे कि सही है कि गलत है। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही, आप इंजॉय करिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।